चलिए देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, न्यू टॉपिक सेट थ्योरी। क्या देखने वाले हैं? सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को? समुच्चय सिद्धांत। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि सेट कहते किसको हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे कि सेट कहते किसको हैं। ठीक है, तो सेट कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब कलेक्शन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं? कलेक्शन करते हैं। जैसे हमने कह दिया कलेक्शन, जैसे हमने कहा क्या कि यहाँ मरड्डी में रहने वाले लोगों का कलेक्शन कीजिए। ठीक है, तो जितने मरड्डी में रहने वाले लोग हैं सबका कलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर बोले मरड्डी में रहने वाले लोगों का कलेक्शन करना है, लेकिन जो है पुरुषों को अलग करना है महिलाओं को, तो 2 कलेक्शन हो गया। क्या पहले वाला और दूसरा वाला सेम रहा? नहीं। फिर क्या बोले? मरड्डी में रहने वाले बच्चों का कलेक्शन अलग कीजिए और फिर बुजुर्ग क्या बोलते हैं, व्यक्ति को अलग कीजिए और महिला को अलग कीजिए। बच्चा अलग हो जाएगा, बाकी सब अलग हो जाएगा। फिर कहेंगे क्या कि और कलेक्शन करना है तो कह देंगे कि जो है 10 से नीचे वाला का कलेक्शन अलग कीजिए और 10 से ऊपर वालों का कलेक्शन अलग कीजिए। तो हर स्थिति में जो है उसी चीज़ को बांट दिया जा रहा है। ठीक है, और सिचुएशन क्या कर दिया रहा है? चेंज कर दिया जा रहा है। तो है वही चीज़, लेकिन अब जो है जो कलेक्शन हो रहा है उन वस्तुओं का क्या हो रहा है? अलग अलग प्रकार से किया जा रहा है। जैसे बोलिए क्या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का कलेक्शन कीजिए, तो सारे जीवों को कर दिया जाएगा। फिर बोल दिया पृथ्वी पर रहने वाले समुद्री जीव का कलेक्शन अलग कीजिए और धरती पर रहने वालों का अलग कीजिए, तो अब तो अलग सेट बन जाएगा। ठीक है, फिर बोल देगा कि भारी जीवों का अलग कीजिए और हल्के जीवों का अलग कीजिए। फिर बोलेंगे कि जो दिखाई देते हैं वो और जो नहीं दिखाई देते हैं वैसे जीवों का कलेक्शन कीजिए, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जो सूक्ष्म जीव, तो सबका कलेक्शन क्या होता जाएगा? अलग अलग। इसका मतलब यह हुआ कि हर चीज़ का कलेक्शन जो बोला जाएगा उस सिचुएशन के अनुसार चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ बोला जाएगा लेकिन उसका कलेक्शन तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जनरली कहा जाता है कि सेट इज नॉट डिफाइंड, सेट को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग यह कह रहे हैं कि जो कंडीशन दिया गया है उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि कुछ हद तक जो है हम उसको डिफाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या आया यहाँ पे चल के? तो डिफिनेशन आ गया इसका क्या? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड any object is a collection of well defined any object is called a set। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑलवेज कैपिटल लेटर से। ठीक है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज, या रिप्रेजेंट केवल कहते हैं, रिप्रेजेंटेड से अच्छा है रिप्रेजेंट, REPRE। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंट एज कैपिटल लेटर। ठीक है, हमेशा किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? तो कैपिटल लेटर के द्वारा। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा, ए कोई सेट लिया, ठीक है, और कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट तो करेंगे और जो भी लिखेंगे, ठीक है, उसको हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। किसके अंदर बंद करेंगे? करली ब्रैकेट। जो हम लोग पहले स्मॉल ब्रैकेट बोलते थे, मिडिल ब्रैकेट बोलते थे, मंझली कोष्ठ। ठीक है, उसी को यहाँ पे क्या बोलेंगे? करली ब्रैकेट। क्या नाम दिया जाएगा यहाँ पे? करली ब्रैकेट। जैसे ए बराबर हमने कोई सेट लिया, 1 2 3 4 5 ... ठीक है, तो देखिएगा से ए को जो है हमने सेट कहा, कैपिटल लेटर का द्वारा रिप्रेजेंट किया, और ये सेट किस चीज़ का लिए? तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 देखिएगा ... ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। किसका सेट हो गया? नेचुरल नंबर का। और इसको हमेशा किसका द्वारा बंद किए? करली ब्रैकेट। देखिए ये करली ब्रैकेट कुछ इस प्रकार का है, हम फिर से दिखा देते हैं, ऐसा लिख दिए हैं जो, देखिए जनरली ये होता इस प्रकार से है, इसी प्रकार से होता है।
ठीक है। लेकिन ये इतना टाइम ना लगे इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर्ली ब्रैकेट ही लिखा गया है। बात समझ गए ना। तो अगर हम इस प्रकार से अगर लिख देते हैं तो समझिएगा कि आपको ये लिखा गया है। क्लियर। चलिए बता देना ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर कहेगा सर आप वैसे लिखते हैं फिर वैसे कहते हैं, तब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये हमने पहला सेट लिखा और जितने सेट के अंदर जो भी 1 2 3 4 5 ये जो लिखेंगे ये सब कहलाते हैं एलिमेंट। सेट के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं या सेट के मेंबर कहलाते हैं। ठीक, सेम टू सेम जैसे हम लोग जो है मैट्रिक्स में पढ़े थे वैसे हैं यहाँ भी 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाएंगे, ये जितने भी ये सारे टर्म लिखे गए हैं इन सबों को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या फिर क्या बोलेंगे मेंबर ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ भी वही चलेगा आपका। ठीक है, ये हो गया मेंबर, यहाँ हो गया एलिमेंट। ठीक, अब जैसे एक और हम लोग बात कर लें, एक और सेट लेना चाहते हैं। चलिए लिए हमने सेट ले लिया बी। ठीक है, दूसरा सेट क्या ले लिया, बी। और यहाँ पे हमने लिया क्या, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू यानी वॉवेल का सेट ले लिया, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर किए और जितने एलिमेंट होंगे सबको कॉमा के द्वारा अलग करना है। किसका द्वारा अलग करना है, कॉमा के द्वारा। ठीक है, अब ये सोचिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब जरा यहाँ से जानना चाहते हैं कि जो सेट बी है इसके अंदर ए है या नहीं। जो एलिमेंट ए है वह सेट बी के अंदर है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट बी। ये जो सिंबल दिए ना ये वाला, ये किसका सिंबल कहलाता है, बिलोंग्स टू का। इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, यानी इसके अंदर उपस्थित है। ठीक है कहते ना है कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, मतलब आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, ये कहाँ में बिलोंग, ये सेट बी में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बोलेंगे कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, और एक और पूछ दें, बताइए क्या बी, एलिमेंट बी क्या सेट बी में है, बोलो तो। ये स्मॉल बी क्या सेट बी में है, नहीं है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे बिलोंग्स का लिख के और इसको काट देंगे। बिलोंग्स को लिख करके क्या कर देंगे, उसको काट देंगे। तो इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, जब रहेगा तो बोलेंगे बिलोंग्स कर रहा है और नहीं रहेगा तो बोलेंगे बिलोंग्स नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ज़रा हमको एक सवाल पूछ देते हैं, बताइएगा, पूछ लें। चलिए तो एक सेट हम ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए हमने एक सेट लिया ए। ठीक है, 1 2 3 ए बी सी आई √3 5 7। चलो ये ले लिया। अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, बताइएगा सी जो है सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। सी है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसका सिंबल देंगे, बिलोंग्स का देंगे कि बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, फिर हमने कह दिया क्या, बताइएगा 6 जो है सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स का सिंबल देंगे। ठीक है, फिर अगला हम पूछ दें, बताइएगा कि 3 जो है सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो क्या देंगे सिंबल यहाँ पे, 3 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, फिर अगर हम कह दें यहाँ पे, बताइएगा 9 जो है सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या सिंबल देंगे, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव जो है आपका पूछा जाएगा 1 नंबर के लिए, तो बता दीजिएगा कि बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, सबसे पहले हम लोगों ने सेट का डिफिनेशन देखे। सेट किसको बोलते हैं,
तो अगर हम वस्तुओं का कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो और कैसे कलेक्शन करते हैं, वेल डिफाइंड, मतलब एक सही तरीके से, एक कायदे से, एक क्रम में, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, उन सबों का कलेक्शन सेट कहलाता है, ठीक है। ऐसे जनरली जो है सेट का डिफिनेशन नहीं दिया गया है, डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैथमेटिकल में जो है चूँकि लिया जाता है कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, इसलिए इसको वेल डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो सेट को हम लोगों ने कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज, उसके अंदर जो एलिमेंट लिखते हैं उसको करली ब्रैकेट के द्वारा बंद करते हैं, ठीक है, और जो एलिमेंट होते हैं उसको कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर जो है अगर एलिमेंट उसके अंदर होंगे उस सेट के, तो बोलेंगे कि वह एलिमेंट उस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, और अगर नहीं होंगे तो बोलेंगे कि वहाँ पे बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और सेट को लिखने का तरीका समझते हैं, ठीक है। सेट को लिखने का तरीका समझते हैं। सेट को दो तरीके से ऐसे जनरली लिखा जाता है, ठीक है। सेट को कितने तरीके से लिखा जाता है, दो तरीके से। एक कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा कहलाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या वो लिखना था, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखिएगा थोड़ा सा। अब हम लोग चलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है भाई, ठीक है, तो जैसे हमने सेट ए लिया, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने जो है फिक्स कर दिया। तो देखो तो 5 के बाद कोई संख्या बढ़ रहा है आगे, नहीं बढ़, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को जो है हम लोग काउंट कर सके, मतलब गिन सके, उसके आगे अब नहीं हो, ठीक है, एकदम फिक्स हो जाए, तो वैसे सेट को बोलेंगे कैसा सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। एक और सेट ले ले बी, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे भी फिक्स है, वोवेल 5 ही है, ठीक है, तो ये भी कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। एक ले लें सी, एक हम लोग सेट ले लें, ठीक है, क्या भाई, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अभी देखो तो इसमें आप बताइएगा जो सेट लिए हैं, डॉट 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 जो किए हैं, क्या ये बताइएगा कि यह कहाँ तक गया है जो पता है, तो ऐसे सेट को कैसा सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। कोई दिक्कत, एक और ले लें डी, कोई सेट ले लें, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये भी कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। मतलब सेट को आप पहचान सकते हैं फाइनाइट या इनफाइनाइट किस आधार पे, तो जिस आधार पे जो है उस पे जो है गया है नंबर दिया गया है। अगर वो फिक्स हो गया, काउंट कर सकते हैं तो होगा फाइनाइट सेट, अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। बहुत बढ़िया। कि सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स, यानी सेट को हम लोग जनरली 3 प्रकार से क्या करते हैं, फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो सेट होता है उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। क्या लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है भाई, ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं नंबर को, जैसे सेट ए लिखे और इसके अंदर लिख दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। तो जब संख्याओं को जो है लिख दिया हमने इस प्रकार से, करली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया, तो ये फॉर्म कौन सा कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम आए, रोस्टर फॉर्म का भी हिंदी, ठीक है ना, रोस्टर को रोस्टर ही बोलते हैं या सारणीबद्ध लिखते हैं, लिखता है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ये है इसका हिंदी, ठीक है। कोशिश करना है क्या याद रखने का, इंग्लिश याद रखने का कोशिश करना, ठीक है, लेकिन हाँ बताते चलेंगे साथ में।
तो पहला समझ गए क्या, रोस्टर फॉर्म किसको बोले, जब सेट को जो है, सेट के अंदर जो है एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के द्वारा बंद करेंगे नंबर को, तो वह फॉर्म कौन सा फॉर्म कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म। दूसरा कहलाता है, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म का मतलब क्या होगा, उसमें बोल कर दिया जाएगा स्टेटमेंट के रूप में। जैसे इसी को जो सेट ए दिया गया है, इसी चीज़ को हम लोग कह दें 1 से लेकर 8 तक जो दिया गया है, ठीक है, यह सेट जो है नेचुरल नंबर का है, ठीक है, और यह संख्या जो है 9 से छोटा है, कह देंगे, बोला जाए, यह जो संख्या है 1 से लेकर 8 तक हमने लगातार लिया तो है तो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में बोलेंगे क्या कि यह संख्या 9 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो क्या बोल दिए भाई, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो एन ओ के बाद अगर पॉइंट देते हैं तो वह नंबर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। केवल एन ओ लिखेंगे तो नो हो गया, और एन ओ के बाद अगर पॉइंट दे दिए तो उसको क्या पढ़ेंगे, नंबर, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन कितना, 9। तो देखो तो उसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म। कोई दिक्कत, दूसरा हो गया। अब इसका तीसरा आता है फॉर्म जो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। देखिए कैसे लिखेंगे भाई इसको, सेट बिल्डर फॉर्म को। तो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए सेट ए जो लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बोलेंगे क्या, एक्स सच दैट एक्स। जो पॉइंट जो यहाँ पे अनुपात जैसा लिखे ना है, इसको क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, सच दैट। क्या पढ़ेंगे, सच दैट एक्स सच, यहाँ लिख देते हैं सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्या ले रहे हैं, एन, ठीक है। क्या ले रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, एन है हमारा। और किस रूप में है भाई, तो एन जो है बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में। कैपिटल एन किसको बतलाता है, नेचुरल नंबर को, ठीक है। और जो एन हुआ, एन का मान, एन का जो मान है वह कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो एन का मान जो है नेचुरल नंबर में, इसको डायरेक्ट लिख दें, ऐसे कर देते हैं सबसे अच्छा, एन लेस देन 9। एन का मान क्या हो गया, लेस देन 9 से छोटा। अब इसका जगह पे कई प्रकार लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए, या इसका जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो एन का जो मान होगा, ये स्मॉल एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कैपिटल एन है तो स्मॉल एन ही लिख देते हैं। एन का जो मान होगा, ठीक है, उसको जो है हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से लेकर के 8 तक। एन 1 लेस दैन इक्वल टू, एन लेस दैन इक्वल टू 8, ठीक है। इक्वल का साइन मतलब 1 शामिल है, और यहाँ भी इक्वल का मतलब 8 शामिल है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 लेस दैन इक्वल टू एन और लेस दैन 9, ठीक है। 9 वाले में इक्वल नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 9 शामिल नहीं है, उसके पहले यानी 8 से शामिल है। तो ये कई प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका कोई भी गलत नहीं होगा, सब एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। बस लिखने का अपना अपना तरीका होता है कि आप किस प्रकार से लिख रहे हैं। तो हम लोगों ने 3 प्रकार से देखा, क्या 3 प्रकार से देखे, तो सेट को लिखने का तरीका, ठीक है ना। पहला तरीका क्या हो गया आपका, रोस्टर फॉर्म, दूसरा हो गया स्टेटमेंट फॉर्म, और तीसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब जरा हम लोग जान लेते हैं पहले क्या, कि जैसे नेचुरल नंबर के लिए हमने रिप्रेजेंट किया एन, क्या रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एन। तो उसी प्रकार से और बहुत सारे सेट होते हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि उसको कैसे रिप्रेजेंट रखेंगे करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कह दिया नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के द्वारा, और इसका मतलब क्या होता है, काउंटिंग नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, चलेगा ना? ठीक है। अगला आता है दूसरा में हम लोग का, जिसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W के द्वारा, कैपिटल W। किसके द्वारा? कैपिटल W। होल नंबर कहता है कि जिसमें जो है जीरो के साथ जो है नेचुरल नंबर शामिल हो, काउंटिंग नंबर। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसी संख्या को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? कैपिटल W, और इसको कहते क्या है? होल नंबर। ठीक है। तीसरा कहता है इंटीजर, पूर्णांक जिसको कहते हैं इंटीजर। ठीक है। तो इंटीजर पूर्णांक को या तो हम लोग I या तो Z के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? या तो कैपिटल I या फिर कैपिटल Z के द्वारा। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है संख्या पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य सभी शामिल होते हैं। ठीक है। क्या क्या होते हैं शामिल भाई? तो डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव ले लीजिए, -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। नेगेटिव संख्या भी, शून्य भी और पॉजिटिव भी। या ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ये भी तरीका किसका है? इंटीजर्स का ही। ठीक है। तीसरा के बाद चौथा आते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। ठीक है। तो परिमेय संख्या को लिए करते हैं सेट क्या? Q। क्या बोलते हैं? Q। ठीक है। परिमेय संख्या के लिए Q। और Q कहने का मतलब क्या हो गया? रेशनल नंबर कहते ही हैं जो फॉर्म किस रूप का हो? P/Q के रूप में हो, जो होता है P/Q के रूप में, और Q जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है। और सेट को, रेशनल नंबर के सेट को, परिमेय संख्या के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? कैपिटल Q के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं बोलते हैं। पाँचवा हम लोग चलेंगे तो यहाँ करते हैं क्या? रियल नंबर। किसका करते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल R के द्वारा। और इसमें आपका रेशनल और इरेशनल सारे नंबर शामिल होते हैं। क्या कौन कौन शामिल होते हैं? रेशनल प्लस इरेशनल। ठीक है। रेशनल और इरेशनल क्या हो गए? सारे के सारे संख्या इसमें शामिल हो गए। ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर्स बात किया है। किसका बात किए थे? इंटीजर्स का। ठीक है। तो अब इसी इंटीजर्स को अगर केवल बोले पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे हमने 6 में कह दिया, क्या इंटीजर्स बोल रहे हैं, लेकिन अब इसी में क्या कर दिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हो गया I प्लस लिखें या Z प्लस लिखें। I प्लस मतलब क्या समझ आएंगे? इंटीजर्स है, लेकिन कौन सा लेना है? केवल धनात्मक पॉजिटिव वाला। तो केवल पॉजिटिव वाला लिखेंगे, तो पॉजिटिव वाले में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। फिर जो है 7 में ले लें, इसी को नेगेटिव इंटीजर बोले, I माइनस या Z माइनस। ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? यहाँ पे 0 शामिल नहीं करेंगे इसमें। 0 जो है नेगेटिव में शामिल नहीं होता है। ठीक है ना। पॉजिटिव में शामिल करते हैं, लेकिन नेगेटिव में नहीं। डॉट 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 -3 -2 -1। जैसे कहेंगे कि मान लीजिए कि कहें कि हम 1 रुपया कर्जा नहीं है, तो क्या नेगेटिव में है? नहीं ना है। ठीक है। तो उसको धनात्मक भी ऐसे, ना ही 0 ना ही पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी हम लोग 0 को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है ना। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाता है वैसे सेट में के लिए जगह पे, तो हम लोग उसको कह देंगे कि वो पॉजिटिव में काउंट कर लेंगे। लेकिन 0 जनरली ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। क्लियर।
यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। ठीक है, सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, मतलब सेट तैयार करना है। ठीक है, अपने उत्तर को बताइए। जैसे पहला कहता है, पहला का पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह कर सकते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। देखो तो कर सकते हैं, बताओ तो। जैसे मान लो कि इसके लिए सेट ए लिए, ठीक है, तो बताइए जैसे कौन पर शुरू होता है, जनवरी, उसके बाद क्या आ जाएगा, जून, फिर बोलिए जुलाई, और कोई है नहीं, तो आपका ये क्या हो गया, सेट तैयार हो गया। बहुत भारी था, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका हम लोग सेट तैयार कर सकते हैं, तो सेट तैयार कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका आंसर, 1 नंबर आ गया। दूसरा कहता है इसी में, ठीक है, भारत के 10 सबसे अधिक 10। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, तो अगला सवाल है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह करना है। ठीक है ना, तो सबसे अधिक प्रभावशाली कौन कौन लेखक हैं, क्या उसका संग्रह सेट तैयार कर सकते हैं, बोला जाए तो इसका सेट तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता है, पहले वो सुन लीजिए। इसका क्या कर सकते हैं, सेट तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब क्यों नहीं कर सकते हैं 10 प्रभावशाली लेखक, उसके बारे में चर्चा कर ले। ठीक है, हो सकता है क्या प्रभावशाली के में कि आप जो लेखक को पसंद करते हैं कि मेरा ये टॉप 10 है, क्या दूसरा कोई उस टॉप 10 को पसंद कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या तीसरा फिर उसी टॉप 10 को पसंद कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसीलिए इसका हम लोग सेट तैयार नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ में, चाहे लेखक के तौर पे हो, चाहे खिलाड़ी के तौर पे हो, चाहे और भी कोई पोस्ट के लिए हो, चाहे कोई संगीतकार के रूप में हो, किसी का भी बोलेगा कि प्रतिभाशाली, ठीक है, तब उसका हम प्रतिभाशाली बोल दे, बेस्ट बोल दे, उनमें किसी भी चीज़ का, या बेस्ट बुक बोल दे, तो उस किसी भी चीज़ का हम लोग सेट का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह हर लोगों का अपने अपने अनुसार क्या होता है, मत चेंज होता है। ठीक है, जैसे बोल देंगे कि बेस्ट मैथमेटिक्स बुक का कलेक्शन कीजिए, तो हम तो कर लेंगे 10 को, लेकिन जिसको मैथमेटिक्स नहीं पसंद है वो कुछ करेगा कलेक्ट करके, वो कहेगा कि ना ये हटाओ, हमारा दूसरा सब्जेक्ट लाओ, कहेगा। इसीलिए जो है इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिभाशाली जो लेखक हैं उसका संग्रह हम लोग नहीं कर सकते हैं, सेट तैयार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं किया वो भी बता दिए, क्योंकि यार लोगों के अपने अपने अनुसार जो है उनका पसंद क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका सवाल रहेगा तो बना दीजिएगा ना। चलिए, फिर दूसरा एक बता ही दिए थे कि कौन किसमें बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कर दीजिएगा। दूसरा वाला हो गया। एक सवाल कर देते हैं फिर भी, ठीक है ना, एक सवाल किया हुआ रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। दूसरा का है पहला सवाल, जैसे सेट दे दिया है आपका, लाल से दिख रहा है, 4 5 6, ये सेट दे दिया है। और इसमें पहला सवाल है आपका कि 5 इस प्रकार से ए, ठीक है, बताइए कि 5 जो है ए में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो यहाँ पे किसका सिंबल देंगे, बिलोंग्स का। लाल थोड़ा डाउन दिखता है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 5 क्या कर गया, यहाँ पे बिलोंग्स किया कि नहीं किया, किया, तो यहाँ पे बोल दिए हैं 5 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में। ठीक है, फिर एक और सवाल पूछ दे आपसे, इसी में है जो, ठीक है, बताइए 0 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेट ए में, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या देंगे, डज नॉट बिलोंग्स का। क्लियर ना, सुनती। चलिए तीसरा पे आ जाएं। ठीक है, तीसरा सवाल है आपसे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
किस फॉर्म में लिखना है? हाँ, चेंज इनटू रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसे पहला सवाल हमने लिया सेट ए में, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और क्या दिया गया है कि -3 लेस दैन एक्स लेस दैन 7। ठीक है, ये सवाल है। इसको किस फॉर्म में चेंज करने के लिए बोला है? रोस्टर फॉर्म में। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ए इज इक्वल टू, देखो एक पूर्णांक की बात किया ना है, ठीक है, तो पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव सारा। और देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स का जो मान है यहाँ पे, ठीक है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, लेकिन क्या यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है? नहीं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग -3 को शामिल नहीं करेंगे और 7 को भी शामिल, यानी -3 और 7 के बीच का संख्या होना चाहिए, दोनों के बीच का। तो कौन कौन आ जाएगा इसके बीच का? बोलिए तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या 7 होगा? नहीं। तो देखो, तो हमने इस चीज़ में चेंज कर दिया। यही फॉर्म क्या कहलाता है इसका? रोस्टर फॉर्म। तो किया जा सकता है, और जब रोस्टर में देगा तो बोलेगा कि आप इसको जो है सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कीजिए। ठीक, ठीक है। इसमें 5वां है, कहता है एफ एक सेट तैयार करना है, जिसमें दिया है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय तैयार करना है। ठीक है, किसका तैयार करना है? बेटर शब्द के जितने भी अक्षर हैं उन सबों का समुच्चय तैयार करना है। तो देखो, तो एफ जो सेट यहाँ पे तैयार करेंगे हम लोग, एफ, ठीक है, तो देखो, तो अगर कोई लेटर 2 बार रहता है, 3 बार रहता है, यानी एक से अधिक बार रहता है, तो भी उसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है ना? उस जो रिपीटेड रहेगा उसको कितना बार कर देंगे? एक बार। तो बी देखो, तो एक बार है, ई 2 बार है तो एक बार लिखना है, टी 2 बार है तो एक बार लिखना है, और क्या लिखना है? आर। हो गया आपका। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? अगर कोई संख्या का जो है रिपीटेशन होता है तो जब उसका सेट तैयार करेंगे तो उसको सबको सिंगल बार कर देंगे। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। दिक्कत है? नो। सवाल क्या हो गया आपका? चौथा है कि रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, जैसे मान लीजिए सेट ए दिया गया है 3 6 9 12, 3 6 9 और 12 किस फॉर्म में दिया गया है? रोस्टर फॉर्म में। और इसको चेंज किस में करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए भाई कर दीजिए। ए बराबर क्या करेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, देखो 3 6 9 12, तो देखिएगा 3 के मल्टीपल चल रहा है, तो 3n कर दें। जो संख्या है 3 6 9 12 को देखकर क्या पता चल रहा है? क्या 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमने एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या कर दिया? 3n। ठीक है, और जहाँ n जो है वह नेचुरल नंबर को काउंट करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में n की जगह पे 1 रखेंगे तो 3n में 3 मिल जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12 मिल जाएगा, लेकिन 5 रखेंगे तो 5 तिहाई, लेकिन क्या है इसमें 15। इसका मतलब हो गया कि साथ ही साथ n जो है का मान क्या क्या लेना है? तो 1 2 3 और 4 ही लेना है, इसके अलावा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो तैयार हो गया। अब इसी के जगह पे जो हमने ये लिखा है, इसके जगह पे आप और भी कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे? तो लिख सकते हैं कि n का जो मान है वह लेस देन है क्या? 5। या इसके जगह पे और भी आप क्या लिख सकते हैं कि n का जो मान है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। और भी क्या लिख सकते हैं आप कि 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 5।
ठीक है। तो इतना में से आप कोई भी तरीका इसके जगह पे लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही है, एक से लेकर के संख्या 4 तक। तो कोई भी आप बनाइएगा इस प्रकार से तो सब आपका कौन सा फॉर्म कहलाएगा, आपका सेट बिल्डर। कौन सा फॉर्म कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म ही, क्योंकि रोस्टर फॉर्म तो पहले से दिया गया है। बात समझ गए, बोलिए यस सर। चलिए जल्दी, यस सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे 5 में कहता है आपका कि इसको समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब जैसे सेट ए दे दिया है आपको, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना है सिंपल फॉर्म में। एक तरह से बोल दीजिए कि यह जो है आपका कौन सा फॉर्म दिया गया है, स्टेटमेंट फॉर्म, रिटर्न दिया है मतलब स्टेटमेंट फॉर्म दिया गया है, और इसको आपको तैयार करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो देखो तो एक सच दैट एक्स एक क्या है, विषम प्रकृति से, विषम संख्या है। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से, जो 2 से मल्टीपल ना हो। और कैसी संख्या है वह, प्राकृतिक संख्या। विषम संख्या है तो है, लेकिन प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर में काउंट होना चाहिए। तो ले लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... कोई तकलीफ हो गई हो, भारी था। सेट में पहला का आता है इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट, या फिर बोलते हैं नल सेट, नल सेट, या फिर बोलते हैं वॉइड सेट, वॉइड सेट। सब एक ही है, तीनों नाम का मतलब क्या है, एक ही है। या तो इम्प्टी का मतलब खाली, इम्प्टी का मतलब खाली, नल, नल मतलब भी खाली, नल मतलब बोला जाता है का मतलब होता है क्या, खाली, ठीक है। इम्प्टी सेट का मतलब है कुछ भी नहीं। इसको डिनोट करते हैं, जैसे सेट ए लिया हमने, और इम्प्टी खाली का मतलब होता है, देखो ये सेट ऐसे बनाए और सेट के अंदर कुछ भी नहीं दी, सेट के अंदर कुछ भी नहीं दिया, मतलब वो क्या है, खाली है। घर के अंदर क्या है, घर पूरा खाली है, ठीक है। या फिर इसी को ऐसा भी कहते हैं, सेट ए दिए, इसके जगह पर दे दिए ये फाई, क्या दे दिए, फाई। तो फाई का मतलब ही होता है इम्प्टी सेट। फाई का मतलब कौन सा सेट हो गया, इम्प्टी सेट, याद रहेगा ना। इसको पढ़ते हैं क्या, फाई, ठीक है, फाई। और फाई का मतलब कौन सा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, वह इम्प्टी सेट को। कोई तकलीफ नहीं। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे नोट के रूप में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आगे काम आएगा जब अगला क्लास जब चलेंगे ना, जब कल यानी अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये सब, और फिर सबसेट तैयार करना, ठीक है। तब वहाँ पे बताएंगे जो इम्प्टी सेट होता है सभी सेट का सबसेट होता है, वो याद रखेंगे। यहाँ पे भी लिख देते हैं इम्प्टी सेट, या फिर फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक है। ये हो गया, रिमेंबर में याद रखना है, ठीक है। ये कल के क्लास में क्या आएगा, हम लोग को काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख दिए हैं ताकि अगला दिन जब फिर दोबारा बताएं तो आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाए, ध्यान आ जाए। फाई को जो है क्या बोलते हैं, सभी सेट का सबसेट, यानी फाई सब में होगा तो होगा, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल का मतलब क्या हो गया, बराबर। इक्वल का मतलब ही क्या है, बराबर। अब ये सोचिए बराबर कब कहेंगे, जब किसी से कंपेयर करेंगे। क्या बिना कंपेयर के बराबर कर सकते हैं, हम अपने कहेंगे हम बराबर ही हो, तो कौची में उसके साथ कंपेयर करेंगे ना, ठीक है। जैसे दो के बीच तुलना करेंगे तब दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं कि इसका ये है ज़्यादा, इसका ये है ज़्यादा, इसमें ये है कम, ये है कम, ठीक है। वैसे ही एक सेट के लिए भी कम से कम 2 सेट रहेगा, तब हम उसको कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि वो इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए क्या कहेंगे, तो 2 सेट को इक्वल सेट कहेंगे जब उसके नंबर, जब उसके अंदर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेम हो जाए। क्या हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो जाए। जैसे कहने का मतलब जो है, ए हमने कोई सेट लिया,
इसके अंदर लिया 1 2 3, ठीक है। और दूसरा सेट बी लिया, इसके अंदर लिया 3 1 2, ठीक है। तो देखो तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है कि नहीं? 1 2 3 1 2 3, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब है नहीं है। तो ऐसे दोनों सेट को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट, और इसको लिखेंगे ए बराबर बी। बोलिए कोई तकलीफ तो नहीं? तो इक्वल सेट में कोई तकलीफ नहीं है आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का अब ये बताइए, प्राकृतिक संख्या लेना है विषम, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कैसा लेना है? विषम। तो विषम प्राकृतिक संख्या में कौन कौन आएगा? 1 3 5 7 9 11, इसी प्रकार से ना चलता जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें से कोई संख्या 2 से भाज्य होगा? 2 से कटेगा? तो 2 से कोई भी विषम संख्या 2 से मल्टीप्लाई मतलब विभाज्य नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसका जब सेट तैयार करेंगे, इसलिए सेट ए जो तैयार करेंगे 2 से भाज्य का, वह कैसा सेट रहेगा आपका? एम्प्टी सेट से, या फिर इसी को बोलेंगे फाइव। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो यह जो सवाल दिया गया था वह एम्प्टी सेट है या नहीं है? तो एम्प्टी सेट है ना। देखो ना क्या बोला, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्या जो होता है वह कभी भी 2 से भाज्य नहीं होता है। तो एक भी संख्या हमको नहीं मिला, इसका मतलब ये सेट कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट। कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। एक और सवाल देख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत तो दूर हो जाए, ठीक है। तीसरा सवाल हो गया, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। कैसे संख्या है? प्राकृत संख्या है। और x लेस देन 5 और साथ ही x ग्रेटर देन 7 है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। मान लो ये भी सेट ए है। यहाँ से x जो है एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर हो गया। और इसमें कह रहा है x का जो मान है 5 से छोटा है और x का मान 7 से बड़ा है। तो देखो तो अगर हम लोग बात करें x का मान लेस देन 5, इसका मतलब हो गया x बराबर 1 2 3 और 4, यही ना होगा। और x का मान ग्रेटर देन 7 कहने का मतलब है x बराबर 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट। अब ये बताइएगा कि इतना और इतना में, इन दोनों में, ठीक है, क्या कोई संख्या जो है कॉमन है? बोला जाए, इन दोनों संख्या को देखो, इसको देखो और इसको देखो, है तो एक ही सवाल दिया हुआ, लेकिन क्या दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। इसका मतलब यह हो गया पे इन दोनों में कोई भी संख्या क्या है? कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यह सेट कैसा हो गया आपका दिया गया है जो एम्प्टी सेट। ये लिखेंगे या फिर केवल करली ब्रैकेट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, बताना है ए बराबर बी है या नहीं, ठीक है ना। पहला दिया है ए बराबर दिया है सेट ए बी सी डी, और बी बराबर दिया है डी सी बी ए। बताइए तो ये दोनों सेट लिए हैं ए और बी, यह इक्वल सेट है या नहीं है? इक्वल है, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम एलिमेंट है, इसलिए हो गया इक्वल सेट ए बराबर बी, ठीक है। एक और ज़रा दे देते हैं, उसको बताइएगा। दूसरा में है सेट ए में दिया गया है 4, आई बप्पा 9 थे हो, ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो जाता है? 4 8 12, एक में इंक थोड़ा ना भराता है, अंगूरियों से लिखा जाता है। आई बप्पा 8 4 16 18, ठीक है। अब ये बताइएगा ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है दोनों में नंबर ऑफ दोनों के एलिमेंट्स जो है सेम नहीं है, ठीक है। तो सब सेम नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी यह ए और बी सेट इक्वल नहीं है। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है।
आपका NCERT जिनके पास होगा वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दो को बनाएंगे। NCERT से कौन कौन बनाएंगे? 1.1 और 1.2 NCERT से। और जिनके पास RS अग्रवाल होगा तो वो पहला चैप्टर बनाएंगे, ए होगा।